छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है प्रथम इकाई यानी प्रथम फर्स्ट यूनिट को समाप्त किया है। आज हम चल रहे हैं दूसरी यूनिट या दूसरी इकाई जो है जंतुओं एवं पौधों के संरचनात्मक संघटना या जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में चर्चा करनी। तो हम कौन से यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं? दूसरी यूनिट यानी दूसरी इकाई स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है जंतु एवं पौधों की संरचनात्मक संगठना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस इकाई में तीन पार्ट हैं या तीन भाग दिए गए हैं। नंबर 1 जो है पुष्पीय पौधों की आकार की मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकंड जो है पुष्पीय पौधों की शारीरिकी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड जो है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। कितने पार्ट दिए हैं? तीन। जो है तीन पार्ट हैं। फर्स्ट को पुष्पीय पौधों की आकार की, सेकंड जो है पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, थर्ड जो है जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। इसमें जो है हम पहले जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें पुष्पीय पौधों की शारीरिकी जो है ये आपके इस समय इस वर्ष फर्स्ट ईयर में काट अलग कर दिया जाए, केवल दो पार्ट आपको पढ़ना है, फर्स्ट और थर्ड। आइए हम चलते हैं पुष्पीय पौधों की जो है आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है पुष्प क्रम एवं पुष्प इनफ्लोरेंस एंड फ्लावर्स। सेकंड में एक फैमिली का वर्णन है, सोलेनेसी लिलिएसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ जो है वन फैमिली सोलेनेसिया लिलिएसी। तो पुष्पीय पौधों की आकार में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट, पुष्प क्रम एवं पुष्प, और जो है दूसरा जो है एक फैमिली का वर्णन जिसमें सोलेनेसी या लिलिएसी के बारे में पढ़ना है। अब चलते हैं हम इसमें पुष्पीय पौधों की आकार में जो है ये फर्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में फर्स्ट पार्ट के बारे में चर्चा करने पुष्प क्रम पुष्प। आइए हम चलते हैं अब पुष्प के बारे में चर्चा करने, इन्फ्लोरेंस के बारे में, इन्फ्लोरेंस के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? इन्फ्लोरेंस। ध्यान दीजिएगा, अधिकांश जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जो है उन पर एक निश्चित क्रम में पुष्प लगे होते हैं और पुष्प जो होते हैं ये जनन में भाग लेते हैं या प्रजनन में भाग लेते हैं। अधिकांश जो है पुष्पीय पौधे में पुष्प जो होते हैं निश्चित क्रम या विन्यास में लगे होते हैं और पुष्प जो होते हैं ये जनन में भाग लेते हैं। इस प्रकार पौधे की वो शाखा जिस पर पुष्प एक निश्चित क्रम या विन्यास में लगे होते हैं उस शाखा को जो है प्रजनन शाखा या जनन शाखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ब्रांच, तथा उस पर लगे पुष्पों के क्रम या विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं। क्या हमने बताया कि जो है पौधे की वो शाखा जिस पर पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं उसको जो है प्रजनन शाखा या जनन शाखा, तथा उस पर लगे पुष्पों के क्रम या विन्यास को जो होता है पुष्पक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। आइए हम चलते हैं पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? पुष्पक्रम के बारे में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेंस के बारे में चर्चा करने। आइए तो ध्यान देगा, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, अर्थात जो है पुष्पक्रम जो है ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं या इसे चार भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 असीमाक्षी पुष्पक्रम इन रेसिमोस इन्फ्लोरेंस। नंबर 2 है ससीमाक्षी पुष्पक्रम साइमोस इन्फ्लोरेंस। नंबर 3 जो है विशिष्ट पुष्पक्रम स्पेशल इन्फ्लोरेंस, और चौथा जो है संयुक्त पुष्पक्रम कंपाउंड इन्फ्लोरेंस। कितने प्रकार पुष्पक्रम होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रथम को कहते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम, दूसरे को ससीमाक्षी पुष्पक्रम, तीसरे को विशिष्ट पुष्पक्रम और चौथे को जो है संयुक्त पुष्पक्रम कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं जो है असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में, या इंग्लिश में जो है कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेंस के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत के शीर्ष पर स्थित अग्रस्त कलिका जो है ये अग्रस्त कलिका जो होती है ये पुष्प में परिवर्तित नहीं होती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में
जो है पुष्पाक्ष या पुष्पक्रम के इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत के शीर्ष पर स्थित शीर्षस्थ कलिका पुष्प में परिवर्तित नहीं होती है, जिससे पुष्पाक्ष में जो है या पुष्पवृंत में अनिश्चितकालीन वृद्धि होती रहती है। अनिश्चितकालीन वृद्धि जो होती रहती है, जिसके कारण जो है पुष्पाक्ष पर नीचे या बाहर की ओर जो है बड़े एवं पुराने पुष्प तथा ऊपर या अंदर की ओर नए एवं छोटे पुष्प जो होते हैं या लगे रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो है सभी पुष्प जो होते हैं पुष्पाक्ष पर अग्राभिसारी क्रम एक्रोफीटर जो है सक्सेशन में जो लगे होते हैं। फिर समझिए, इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो है पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत के अग्र सिरे पर स्थित शीर्षस्थ कलिका या अग्र कलिका जो होती है पुष्प में परिवर्तित नहीं होती है, जिससे पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत में अनिश्चितकालीन वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण पुष्पाक्ष पर नीचे की ओर या बाहर की ओर जो होते बड़े एवं पुराने पुष्प एवं ऊपर या अंदर की ओर जो होते छोटे एवं पुष्प लगे होते हैं। इस प्रकार इस पुष्पक्रम में जो है पुष्प जो होते हैं पुष्पाक्ष पर अग्राभिसारी क्रम या कह सकते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन में जो होते हैं निकलते हैं या लगे रहते हैं। अब आइए चलते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में चर्चा करने। टाइप्स ऑफ जो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, किसके बारे में? असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। असीमाक्षी पुष्पक्रम को जो है उसको विभक्त करने के लिए 3 आधार बनाया गया है। कितने आधार बनाया गया है? 3 आधार। इसको अर्थात कह सकते हैं असीमाक्षी पुष्पक्रम जो होता है 3 आधारों पर जो होता है विभक्त किया गया या उसका वर्गीकरण किया गया है, जिसमें नंबर 1 जो है जब पुष्पाक्ष लंबा होता है व्हेन पेडंकिल इज इलांकेटेड। सेकंड आधार जब पुष्पाक्ष छोटा होता है व्हेन पेडंकिल इज शॉर्ट। पेडंकिल माने जो होता है पुष्पवृंत या पुष्पाक्ष होता है। थर्ड जो है जब पुष्पाक्ष चपटा होता है व्हेन पेडंकिल इज फ्लैटेंड। तो कितने आधारों में विभक्त किया गया? 3 आधारों पर इसका असीमाक्षी पुष्पक्रम को विभक्त किया गया है। नंबर 1 जब पुष्पाक्ष लंबा होता है, सेकंड जब पुष्पाक्ष छोटा होता है, और जो है तीसरा जब पुष्पाक्ष चपटा होता है। और इस प्रकार से 3 आधार पर विभक्त किया। आइए हम चलते हैं जब प्रथम आधार जो है जब पुष्पाक्ष लंबा होता है व्हेन पेडंकिल इज एलंगेटेड। प्रथम आधार के आधार पर पढ़ते हैं जब पुष्पाक्ष लंबा होता है तो इसके आधार पर जो है असीमाक्षी पुष्पक्रम जो है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। असीमाक्ष सूकी या स्पाइक, दूसरा सूकिका या स्पाइकलेट, तीसरा मंजरी कैटकिन, और जो है चौथा मंजरी या कैटकिन, और पांचवा स्थूल मंजरी या स्पैगिस। आइए प्रथम जो है इसमें प्रथम जो है के बाद प्रथम पुष्पक्रम इसमें जो है इसको असीमाक्ष या रेसिम कहते हैं। जब पुष्पाक्ष लंबा होता है तो इसके आधार कितने भागों में विभक्त किया गया? असीमाक्षी पुष्पक्रम को 5 भागों में, यानी 5 प्रकार का होता है। प्रथम क्या है? असीमाक्ष। ध्यान दीजिएगा, असीमाक्ष पुष्पक्रम में इसमें पुष्पाक्ष जो होता है लंबा एवं बड़ा होता रहता है, जिससे जो है पुष्पाक्ष पर जो होता है पत्तियों या पत्रों के कक्ष से वृंत युक्त या सह पुष्प निकलते हैं, जैसे मूली और सरसों। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष जो होता है लंबा एवं बड़ा होता रहता है, तथा जो है पुष्पाक्ष पर पत्तियों या सहपत्रों के कक्ष से सवृंत या वृंत युक्त पुष्प निकलते हैं, जैसे मूली और सरसों। दूसरा ये सूकी या स्पाइक, इस जो है सूकी या स्पाइक, इसको अंग्रेजी में स्पाइक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम जो होता है ये कह सकते हैं यह पुष्पक्रम असीमाक्ष की भांति होता है। इसमें वृद्धिशील जो है पुष्पाक्ष पर या पुष्पवृंत पर जो है आवृंत पुष्प लगे होते हैं। आपने चौलाई देखा, इतना लंबा लंबा जो होता है उसका पुष्पक्रम ऊपर की निकला होता है। क्या बताया हमने स्पाइक में कि इस प्रकार के यह पुष्पक्रम जो होता है असीमाक्ष की भांति होता है। इसमें वृद्धिशील जो है पुष्पाक्ष पर आवृंत यानी वृंत विहीन जो है पुष्प जो लगे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में चौलाई। क्या है? चौलाई। अब तीसरा चलते हैं सूकिका या स्पाइकलेट। पहले इसको सूकी लिखा जाता था, यानी स्पाइकलेट लिखा जाता था। अब केवल एक ही शब्द लिखा जाता है सूकिका यानी स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट जो होते हैं ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं।
शोकिका या स्पाइक जो होते हैं ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, जिसमें कभी कभी कई तथा कभी कभी एक पुष्प जो होता है वो लगा होता है, जो नीचे की ओर कह सकते हैं या आधार की ओर निपत्रो ग्लूम्स के द्वारा जो होते हैं वो ढके रहते हैं या घिरे होते हैं। एग्जाम्पल में गेहूं और जौ। स्पाइकलेट में या शोकिका में जो है ये वास्तव में जो होता है छोटे छोटे स्पाइकलेट जो होते हैं वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, जो जिसमें कभी कभी कई तथा कभी कभी केवल एक पुष्प होता है, और ये आधार पर जो होते निपत्रों ग्लूम्स के द्वारा जो होते ढके होते हैं, जैसे जौ और जई। चौथा ये स्थूल मंजरी, स्थूल मंजरी नहीं, चौथा जो है मंजरी या कैटकिन के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आप लोग तूत देखे होंगे, सहतूत जिसको आप लोग खाते हैं, तो वो मंजरी है। इसमें पुष्पाक्ष लंबा, कमजोर एवं निलंबी होता है। निलंबी माने हिलने डुलने वाला होता है, जिस पर एक लिंगी पंखुड़ी विहीन पुष्प जो होते लगे रहते हैं। मंजरी में जो है इसमें पुष्पाक्ष लंबा, कमजोर एवं निलंबी यानी हिलने डुलने वाला होता है, जिस पर एक लिंगी पंखुड़ी विहीन जो होते हैं पुष्प जो होते हैं लगे रहते हैं। एग्जाम्पल में सहतूत, जिसको तूत आप लोग बोलते हैं। पांचवा जो है स्थूल मंजरी स्पैडिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये है स्पैडिक्स यानी स्थूल मंजरी जो होता है यह जो है एक प्रकार का जो है एक लिंगी पुष्प वाला स्पाइक होता है, जिसमें वृंत जो होता है गुदेदार वृंत जो होता है दो या अधिक बड़े तुष पत्रों द्वारा जो होता है ढका रहता है। इसमें पुष्प वृंत के निचले भाग में आधार पर जो होता है मादा पुष्प, मध्य में बंध पुष्प तथा ऊपर की ओर नर पुष्प। आप लोग केला देखे होंगे, केला ही स्थूल मंजरी का एग्जाम्पल है और अरवी है। तो फिर से आइए, स्थूल मंजरी में ये जो है एक प्रकार का एक लिंगी पुष्प वाला स्पाइक होता है। इसमें गूदेदार जो है वृंत दो या दो से अधिक जो है बड़े तुष पत्रों द्वारा जो होता है ढका रहता है, और इसमें पुष्प वृंत के निचले भाग में आधार की ओर जो है मादा पुष्प, मध्य में बंध पुष्प तथा ऊपर की ओर जो है नर पुष्प लगे होते हैं। एग्जाम्पल में केला एवं अरवी। छात्रों, अभी हम बता रहे थे कि जब पुष्पाक्ष जो है लंबा होता है या पुष्प लंबा होता है, तो इसके आधार पर हमने बताया कि जो है असीमाक्षी पुष्पक्रम 5 प्रकार का होता है। असीमाक्ष, स्पाइक, स्पाइकलेट, मंजरी और स्थूल मंजरी 5 प्रकार का होता है। अब हम चल रहे हैं दूसरा आधार जो है अभी इससे जब पुष्पाक्ष जो है छोटा होता है यानी पुष्प छोटा होता है, तो उसके आधार पर असीमाक्षी पुष्पक्रम जो है कितने प्रकार का होता है। तो जब पुष्पाक्ष छोटा होता है तो इसके आधार पर असीमाक्षी पुष्पक्रम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समशिक कोरिंग और दूसरा जो है अम्बेल यानी छत्रक। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। नंबर 1 समशिक जो है कोरिंग और सेकंड जो है छत्रक अम्बेल। आइए अब चलते हैं समशिक के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में इसमें मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष छोटा होता है तथा पुष्पाक्ष पर नीचे की ओर लंबे वृंत वाले पुष्प तथा ऊपर की ओर छोटे वृंत वाले पुष्प जो होते हैं वो लगे होते हैं, जिसके कारण सभी पुष्प जो है एक ही ऊंचाई पर जो होते स्थित होते हैं या दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में यानी समशिक में पुष्पाक्ष या मुख्य अक्ष जो होता है वो छोटा होता है तथा पुष्पाक्ष पर नीचे की ओर लंबे वृंत वाले या बड़े वृंत वाले पुष्प तथा ऊपर की ओर जो होते हैं छोटे वृंत वाले पुष्प जो होते लगे होते हैं, जिससे सभी पुष्प जो होते हैं एक ही ऊंचाई पर जो होते स्थित रहते हैं। एग्जाम्पल में कैंडी टक। एग्जाम्पल में कैंडी टक। दूसरा ये छत्रक। आप चलते हैं किसके बारे में चर्चा करने? छत्रक के बारे में। अम्बल क्या है? ध्यान दीजिए कि इसमें भी पुष्पाक्ष या जो है पुष्पाक्ष या मुख्य अक्ष छोटा होता है या पुष्प वृंत छोटा होता है तथा सभी जो है पुष्प एक ही वृंत पर लगे दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं, जिसके कारण असमान वृंत वाले पुष्प जो होते हैं असमान वृंत वाले या क्या कह सकते हैं, जिसके कारण असमान वृंत पूरे पुष्पक्रम को जो है एक छाते या छतरी का रूप देते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में भी पुष्पाक्ष छोटा होता है तथा सभी पुष्प जो होते हैं एक ही वृंत पर
लगे या लगे दिखाई देते हैं या प्रतीत होते हैं, जिसके कारण असमान वृंत पूरे पुष्पक्रम को एक छतरी या छाते का रूप दे देते हैं। जिसके एग्जाम्पल धनिया और जीरा में इसी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। अब चलते हैं लास्ट जो तीसरा आधार जो है, जब पुष्पाक्ष चपटा होता है पेडंकिल इज फ्लैटेंड। जब पुष्पाक्ष चपटा होता है पेडंकिल इज फ्लैटेंड, इसके आधार पर पुष्पक्रम असीमासी पुष्पक्रम केवल एक प्रकार का है, जिसे शीर्ष या मुंडक हेड ऑफ कैपिटुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष या मुंडक हेड ऑफ कैपिटुलम। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है कंपोजिटी कुल के पौधे जैसे सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। इसमें मुखाक्ष या पुष्पाक्ष चपटा होता है, जिस पर अनेक पुष्पक फ्लोरेट्स इकट्ठे लगे होते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो है, या कह सकते हैं इस प्रकार का पुष्पक्रम कंपोजिटी कुल के या फैमिली कंपोजिटी के पौधों जैसे सूरजमुखी या गेंदा में पाया जाता है। इसमें मुख्य अक्ष जो होता है या पुष्पाक्ष चपटा होता है, जिस पर अनेक पुष्पक या फ्लोरेट्स इकट्ठे लगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुष्पक दो प्रकार के होते हैं, रस पुष्पक रे फ्लोरेट्स एवं बिंब पुष्पक। पुष्पक दो प्रकार के, रस पुष्पक रे फ्लोरेट्स एवं बिंब पुष्पक डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, जिसमें रस पुष्पक जो है परिध की ओर एवं बिंब पुष्पक जो होते हैं केंद्र की ओर लगे होते हैं। ये समझिए, इस प्रकार का पुष्पक्रम जो होता है कंपोजिटी कुल के या फैमिली कंपोजिटी कुल के पौधों जैसे सूरजमुखी एवं गेंदा में पाया जाता है। इसमें मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष चपटा होता है, जिस पर अनेक पुष्पक फ्लोरेट्स इकट्ठे लगे होते हैं। पुष्पक दो प्रकार के, रस पुष्पक एवं बिंब पुष्पक जो है होते हैं, जिसमें रस पुष्पक परिध की ओर तथा बिंब पुष्पक केंद्र की ओर लगे होते हैं, जहां पर पहले ही बता दिए हैं गेंदा और सूरजमुखी। अब हम चलते हैं सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में चर्चा करने, यानी जो है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो है मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष की शीर्षस्थ कलिका के पुष्प में परिवर्तित हो जाने से पुष्पाक्ष की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत के शीर्ष पर या अग्रसिरे पर स्थित शीर्षस्थ कलिका या अग्रस्थ कलिका के पुष्प में परिवर्तित हो जाने से पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत की वृद्धि जो होती है रुक जाती है, जिससे पुष्प जो है अग्रस्थ कलिका के नीचे निकलने वाली जो है पार्श्व शाखाओं के अग्रभाग पर जो है पुष्प जो है लगे होते हैं, जिससे उनकी भी वृद्धि रुक जाती है। जिससे उसके नीचे निकलने वाली पार्श्व शाखाओं के अग्रभाग पर पुष्प लगे होते हैं, जिससे उनकी भी जो है वृद्धि रुक जाती है। इस प्रकार इसमें पुष्पाक्ष पर ऊपर की ओर नए जो है बड़े एवं पुराने पुष्प तथा नीचे या बाहर की ओर जो होते हैं छोटे एवं नए पुष्प लगे होते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्पक्रम में सभी पुष्प जो होते हैं अपकेंद्रीय अनुक्रम सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन में जो होते हैं निकलते हैं या लगे होते हैं। फिर समझिए, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष जो होता है कि पुष्पाक्ष की अग्रस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका के पुष्प में परिवर्तित होने से पुष्पाक्ष की वृद्धि रुक जाती है तथा इसके नीचे निकलने वाली पार्श्व शाखाओं के अग्रभाग पर पुष्प लगते हैं लगे रहते हैं, निकलते हैं, जिससे उनकी भी वृद्धि जो रुक जाती है। इसमें पुष्पाक्ष पर ऊपर या अंदर की ओर बड़े एवं पुराने पुष्प तथा नीचे या बाहर की ओर जो होते हैं छोटे एवं नए पुष्प लगे होते हैं। अर्थात इस प्रकार के पुष्पक्रम में जो है अपकेंद्रीय अनुक्रम में सेंट्रीफ्यूगल सक्सेशन में जो होते हैं पुष्प निकलते हैं। अब आगे चलते हैं सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसके बारे में चर्चा करने? सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में चर्चा करने। आइए, सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम जो होता है तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 एकल साखी सस्सीमाक्ष मोनोचेजियल साइमोस। सेकंड जो है द्विशाखी सस्सीमाक्ष डाइचेजियल साइम। और थर्ड जो है बहुशाखी सस्सीमाक्ष पॉलीचेजियल साइमोस। तो सस्सीमाक्षी पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के। नंबर 1 एकल शाखी सस्सीमाक्ष, नंबर 2 जो है द्विशाखी सस्सीमाक्ष
और नंबर 3 जो है बहुशाखी ससी मार्क्स। आइए अब चलते हैं एकल साखी या एक साखी जो है ससी मार्क्स की चर्चा के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? एकल साखी या एक साखी ससी मार्क्स के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष या जो है पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत एक पुष्प में समाप्त होता है तथा इसमें एक बार में केवल एक पार्श्व अक्ष उत्पन्न होती है या उत्पन्न होता है जिस पर एक ही पुष्प बनता है। इसमें जो है मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है तथा एक बार में केवल एक पार्श्व शाखा या पार्श्व अक्ष उत्पन्न होता है जिससे एक बार में एक ही पुष्प जो होता बनता है। और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। नंबर 1 कुंडलनी रूप हेलिकॉइड और सेकंड वृश्चिकी स्कार्पॉइड। अब आइए चलते हैं कुंडलनी के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस प्रकार के पुष्पक्रम में इसमें पार्श्व अक्ष हमेशा जो है एक ही पार्श्व से निकलती है। इसमें पार्श्व अक्ष या पुष्पाक्ष जो होता है सदैव एक ही अक्ष से एक ही पार्श्व से निकलता है या निकलती है जिससे यह जो है एक कुंडल सदृश रचना बन जाती है। इसमें पार्श्व शाखाएं या पार्श्व अक्ष सदैव जो है ये आप कह सकते हैं इसमें पार्श्व अक्ष सदैव एक ही पार्श्व जो है निकलते हैं निकलती हैं जिससे एक कुंडल सदृश रचना बन जाती है, जैसे एग्जाम्पल में मकोई। दूसरा ये वृश्चिकी या हेलिकॉइड के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों पार्श्व इसमें पार्श्व अक्ष दोनों पार्श्व में एक अंतर क्रम से निकलते हैं, अर्थात जो है इधर भी निकलते हैं इधर भी निकलते हैं इधर, और इसमें कुंडली में केवल एक ही ओर से ऐसे ऐसे निकलते हैं जिससे एक कुंडल सदृश रचना बन जाती है। लेकिन वृश्चिकी में इसमें पार्श्व अक्ष जो है दोनों इधर भी इधर, तो इसमें पार्श्व अक्ष दोनों पार्श्व में निकलने में एकांतर क्रम में जो है निकलता है। एग्जाम्पल रेनकुलस। अब आइए चलते हैं द्विशाखी ससी मार्क्स डायटेजियल द्विशाखी ससी मार्क्स डायटेजियल साइमोस के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष ये पुष्प में जो है समाप्त होता है तथा दोनों पार्श्व कलिकाएं विकसित होकर दो पुष्प अक्षों को जन्म देती हैं। इसमें मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत एक पुष्प में समाप्त होता है तथा दोनों ओर दो पार्श्व कलिकाएं विकसित होकर के दो पुष्प अक्षों को जो होती जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में चमेली। नेक्स्ट आइए जो है बहुशाखी, यहाँ छूट गया है, बहुशाखी ससी मार्क्स है। पॉलीचेजियल पॉलीचेजियल साइन। थर्ड हम चलते हैं बहुशाखी ससी मार्क्स पॉलीचेजियल साइन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य अक्ष जो है से उसमें समाप्ति होता है, लेकिन इसमें मुख्य अक्ष यहाँ छूट गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य अक्ष के शीर्ष पर स्थित पुष्प के नीचे 2 के स्थान पर अनेक पार्श्व कलिकाओं के बनने से एक चक्र बन जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त होता है, लेकिन इसमें मुख्य अक्ष के शीर्ष पर स्थित पुष्प के नीचे 2 के स्थान पर जो है अनेक पार्श्व कलिकाओं के निकलने या बनने से एक चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है? एक चक्र बन जाता है। एग्जाम्पल में हेमेलिया या हीमेलिया। छात्रों, इसके पहले हमने जो है ससी मार्क्सी पुष्पक्रम के बारे में चर्चा किया। अब हम चल रहे हैं विशिष्ट पुष्पक्रम और जो है या कह सकते हैं स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, इसके बारे में चर्चा करने। विशिष्ट पुष्पक्रम या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में चर्चा करने। इसमें विशिष्ट पुष्पक्रम में
ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कटोरिया थायथियम, दूसरा जो है कोटचक वर्टिसिलिस्टर, और तीसरा हाइपरथोडियम। इसमें कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। आइए जो है चलते हैं साइएथियम या कटोरिया के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? कटोरिया के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में एक प्याले या जो है कटोरे की आकृति का जो है सहपत्र चक्र होता है। ये आप देखिए, कटोरे की आकृति का सहपत्र चक्र होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से बनता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में एक प्याले या कटोरे की आकृति का जो है सहपत्र चक्र होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से जो है बनता है। इसके बाहरी सतह पर मकरंद नेक्टर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जो है इसके मध्य में, ध्यान दीजिएगा, एक इसके मध्य में एक लंबा वृत्त युक्त जो होता मादा फीमेल फ्लावर होता है जिसके चारों ओर जो होते हैं ये पुंकेसर अर्थात नर पुष्प जो होते हैं वो लगे होते हैं। फिर समझिए, इसमें जो है इस प्रकार के पुष्पक्रम में एक प्याले या जो है कटोरे की आकृति का जो सहपत्र चक्र होता है जो सहपत्रों के आपस में जुड़ने से जो होता है वो बनता है। इसके बाहरी सतह पर नेक्टर या मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा इसके मध्य में एक लंबे वृत्त युक्त मादा पुष्प फीमेल फ्लावर होता है जिसके चारों ओर जो है पुंकेसर नर पुष्प जो होते हैं वो लगे होते हैं। क्या होते हैं? नर पुष्प जो होते हैं लगे होते हैं। एग्जाम्पल में जो है ये यूफोरबिया, एग्जाम्पल में क्या है? यूफोरबिया। आप चलते हैं दूसरा जो है कोटचक्र के बारे में चर्चा करने। वर्टिसिलिस्टर, किसके बारे में? कोटचक्र वर्टिसिलिस्टर के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, ये वास्तव में कोटचक्र जो होता है ये वास्तव में युग्म शाखी या द्विशाखी ससीमांस का जो है संघनित रूप होता है। इसमें केवल 2 वृश्चिकी होते हैं और इनमें पर्व छोटे होते हैं तथा प्रत्येक गांठ में आवृत पुष्पों का एक चक्र होता है। तुलसी में आप देखे होंगे कांटे होती है, उसके चारों पुष्प जो होता लटका होता है। कोटचक्र जो होता है वास्तव में द्विशाखी या युग्म शाखी ससीमांस का संघनित रूप होता है तथा इसमें केवल 2 वृश्चिकी होता है और इनमें पर्व छोटे होते हैं तथा प्रत्येक गांठ पर आवृत पुष्पों का एक चक्र होता है। एग्जाम्पल में तुलसी, आसमम, सैंक्टम। थर्ड आइए तीसरा जो है चलते हैं हाइपनथोडियम। तीसरा हाइपनथोडियम के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, हाइपनथोडियम में इसमें जो है पुष्पाक्ष या मोक्षाक्ष या पुष्प वृंत जो होती है एक गूदेदार एवं खोखली मोटी भित्त वाली रचना में परिवर्तित हो जाती है जिसे हम हाइपनथोडियम कहते हैं। इसमें ऊपर की ओर एक छिद्र होता है और जो शल्कों के द्वारा जो होता ढका होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के पुष्प, मादा पुष्प जो है उसके बाद जो है नर पुष्प कह सकते हैं, फिर से कह सकते हैं 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। नर पुष्प, साधारण मादा पुष्प एवं काल मादा पुष्प होते हैं। फिर समझिए, हाइपनथोडियम में इसमें मुख्य अक्ष या पुष्पाक्ष या पुष्पवृंत एक गूदेदार खोखली गुहायुक्त रचना में मोटी भित्त वाली रचना में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम हाइपनथोडियम कहते हैं। इसमें ऊपर की ओर एक छिद्र होता है जो शल्कों द्वारा जो होता ढका होता है तथा इसके अंदर की ओर 3 प्रकार के पुष्प जिसमें नर पुष्प, साधारण मादा पुष्प एवं गाल मादा पुष्प होते हैं। एग्जाम्पल में गुलर, बरगद और पीपल। अब चलते हैं संयुक्त पुष्पक्रम के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? संयुक्त पुष्पक्रम, कंपाउंड इंफ्लोरेसेंस के बारे में जो है चर्चा करने। तो ये जो है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का संयुक्त ससीमार्क्स, कंपाउंड रेसिंग, इसमें असीमार्क्स जो होता है सॉरी ससीमार्क्स है, ये इसमें असीमार्क्स दिया गया है। इसमें ससीमार्क्स जो होता है शाखित होता है और एग्जाम्पल में गुलमोहर आप देखें, गुलमोहर फूल। दूसरा जो है संयुक्त सूखी, एग्जाम्पल में कंपाउंड स्पाइक गेहूं। और तीसरा जो है संयुक्त स्थूल मंजरी, कंपाउंड स्पाइडिक्स, एग्जाम्पल में केला, ताड़ और नारियल। चौथा जो है संयुक्त समशिख, कंपाउंड कोरिम्ब, कैंडिडेट। और पांचवा जो है संयुक्त छत्रक, कंपाउंड अम्बेल, एग्जाम्पल धनिया। तो इस प्रकार से ये संयुक्त पुष्पक्रम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। नंबर 1 संयुक्त ससीमार्क्स, एग्जाम्पल में जो होता है गुलमोहर। दूसरा जो है संयुक्त सूखी, एग्जाम्पल गेहूं।
तीसरा जो है संयुक्त स्थूल मंजरी जो है एग्जाम्पल में केला, ताड़ और नारियल। चौथा जो है संयुक्त समशिख एग्जाम्पल कैंडी टफ। और पांचवा संयुक्त छात्रक एग्जाम्पल धनिया। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।